जब क़ुबा से मदीना की तरफ गए, जैसे ही दाखिल हुए तो मदीना के हर गली हर मोहल्ले में एक जश्न का समा था। हर मोहल्ले वालों ने इस्तकबालिया पेश किया कि हमारे पास वो अजीम शख्सियत आ चुकी है, हमारे रहबर भी हैं, हमारे रहनुमा भी हैं, हमारे पेशवा भी हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पे सवार थे। अब सहाबा इकराम की तमाम मुसलमानों की ख्वाहिश कि ये अजीम मेहमान मेरा, मैं इसकी मेज़बानी करूँ, मुझे एजाज़ हासिल हो कि ये मेरा मेहमान बने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ऊँटनी की नकेल को सहाबा इकराम पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन आप एक ही जुमला इरशाद फरमाते, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है, ये मामूर मिन अल्लाह है, इसे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है, जहाँ अल्लाह की तरफ से इसको हुक्म मिला ये उसी जगह पे जाकर बैठेगी। ऊँटनी उसी जगह पे बैठी जहाँ आज मस्जिद नबवी मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बानी का सबसे पहला जो शरफ हासिल हुआ वो हज़रत अय्यूब अंसारी को हुआ। अब मदीना का नाम पहले यसरब हुआ करता था। उसी दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में अपना कदम रखा तो उस मदीने के उस यसरब का नाम मदीनतुर रसूल करार पाया। सबसे पहला काम उस जगह पे जहाँ पे ऊँटनी मौजूद थी, आपने इरशाद फरमाया ये जगह किसकी है? ये दो यतीमों की जगह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हम ये जगह खरीदना चाहते हैं, हम इस जगह पे मस्जिद की तामीर करना चाहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये इस जगह की ज़मीन अपने पैसों से खरीदी। खरीदने के बाद वो जगह मस्जिद के नाम पे वक़फ़ कर दी। यहाँ से अंदाज़ा ये भी होता है इंसान को कि हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो मस्जिद की है, अल्लाह के घर की है। जब क़ुबा में तशरीफ़ लाए तो वहाँ भी सबसे पहला काम मस्जिद क़ुबा की तामीर। फिर जब मदीना में तशरीफ़ लाए यहाँ भी सबसे पहला काम मस्जिद नबवी की तामीर।